हेलो किड्स, 2 टाइम्स हेलो किड्स। जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया था कि अपने जो SST है, सोशल स्टडी, उसके 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में पहला पार्ट था हिस्ट्री का, दूसरा पार्ट है सिविक्स का और तीसरा पार्ट है ज्योग्राफी का। अभी तक हमने पहला पार्ट हिस्ट्री का पढ़ लिया है। आज हम दूसरी वाली बुक जो है सिविक्स जिसको बोलते हैं, उसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1, जिसको हम सिविक्स भी कह सकते हैं। उसका आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज। विभिन्नताओं के बारे में, विविधता के बारे में आज पढ़ेंगे। अपन यहां से शुरुआत करेंगे। सबसे पेज नंबर है इसका चैप्टर 1, पेज नंबर 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम। मान लो अगर आप क्लासरूम में है तो आपके आसपास देखिए क्लासरूम में, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू? क्या आपको कोई ऐसा दिखता है कि जो आपके जैसा ही दिखता हो? इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपुल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स इन मेनी वेज। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई रूपों में, कई तरीके से अलग अलग होते हैं। Not only do they look different, but they might also belong to different religion, culture or religious backgrounds. वे न केवल एक दूसरे से विभिन्न दिखते हैं, साथ ही साथ उनकी संस्कृति, उनके धार्मिक मान्यताएं, उनका रिलीजियस बैकग्राउंड, उनका रीजनल यानी कि उनके जो क्षेत्र है अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, हो सकते हैं, उनके धर्म अलग अलग हो सकते हैं, उनकी संस्कृति अलग अलग होती है। These differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. और ये जो डिफरेंसेस हैं हमारे जीवन को समृद्ध कर सकते हैं और साथ ही साथ ये हमारी लाइफ को क्या कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, मजेदार भी बनाते हैं। All these different people who come from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religions and culture help to make India so interesting and so diverse. अब देखिए, अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं, अलग अलग जाति के लोग होते हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग होते हैं, ये सभी अलग अलग होते हैं, फिर भी ये सब मिलकर क्या करते हैं, भारत की रिलीजन्स एंड कल्चर हेल्प टू मेक इंडिया, वो भारत को इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और विविध बनाते हैं। भाई देखिए, हम हैं, हमारे जैसा अगर कोई शक्ल सूरत में दूसरा नहीं होता है, साथ ही साथ न केवल शक्ल की बात करें, सूरत की बात करें, साथ ही साथ वो अलग अलग क्षेत्रों के होते हैं, अलग अलग भाषाओं के हो सकते हैं, अलग अलग धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले होते हैं, पर फिर भी ये सब मिलकर क्या करते हैं, हमारे देश को समृद्ध और दिलचस्प बनाते हैं। ऑल दिस, चलिए हो गया ना। हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस पार्ट ऑफ। अब इसके हम डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे, मतलब आप समझ गए भाई मैंने क्या करना चाह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए, आपकी बुक में आप देखिए 3 अलग अलग चित्र भी हैं और तीनों चित्रों में सभी एक दूसरे से अलग है। यू कैन सी 3 children around your age have drawn the figures above. ये जो चित्र बनाए हैं आपकी उम्र के लगभग, आपकी उम्र के जितने बच्चों ने बनाया है। यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। अब मैं बताएं, इसमें आप ये जो अलग से जो बॉक्स दे रखा है इसमें आपका खुद का चित्र बनाइए। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी वन ऑफ अदर्स। और फिर आपका ड्राइंग बनाने के बाद आप देखिए कि आपका चित्र उन तीनों से मिलता जुलता है क्या, या उनके जैसा है क्या। द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। और अगर आप जब देखोगे तो पूरे चांसेस है कि आपका चित्र उन तीनों के चित्रों से अलग होगा, डिफरेंट होगा। आप देख सकते हैं कि तीनों आप उनसे एक दूसरे से अलग होंगे, मतलब आप तो उनसे अलग होंगे लेकिन वो तीनों भी है, वो भी एक दूसरे से अलग होंगे। दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे तीनों की, हम सब की जो ड्राइंग स्टाइल है वो अलग अलग है। वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली like each other but also differ in terms of the language we speak, our cultural backgrounds, the religious rituals we observe and of course the way we draw. अब देखिए, हम न केवल उनसे अलग दिखते हैं या उनके जैसा नहीं दिखते हैं, साथ ही साथ
आल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ, हम लैंग्वेज में भी, भाषाओं में भी भिन्न हैं। जो भाषा हम बोलते हैं वो अलग, उससे हम भिन्न हैं। हम बोलते हैं जो भाषा हम बोलते, कहने का मतलब है, और वो बोलते हैं, उन दोनों में अंतर है। हमारे जो कल्चर बैकग्राउंड है उनमें भी अंतर होगा। जो रिलीजियस रिचुअल्स है, धार्मिक जो मान्यता है, जो धार्मिक क्रियाकलाप है, कर्मकांड है, वो भी अलग होंगे। और उसके अलावा हम जिस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं वो भी तरीका अलग अलग होगा। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4। फिल आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ। अब ये आपको इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन आपको खुद को देना है, ये आप भर के देखना। जैसे पहला है व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग, मैं जब बाहर जाता हूँ मैं क्या पहनना पसंद करता हूँ। सेकंड है एट होम आई स्पीक इन, जब मैं घर पर होता हूँ तो किस भाषा में बात करता हूँ। माई फेवरेट स्पोर्ट्स, मेरा पसंदीदा गेम्स क्या है, स्पोर्ट्स क्या है, खेल क्या है। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, मैं किसके बारे में बुक्स पढ़ना चाहता हूँ, कौन से विषय पर बुक्स पढ़ना, कौन से विषय की बुक्स पढ़ना चाहता हूँ। आप देखिए नीचे उसके। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक। अब इस बात को सभी को, ये जो आप क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कह रहे हैं उसको चेक करना है, आप टीचर की मदद ले सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर, और आप में से कितनों का एक जैसा आंसर होगा, उत्तर होगा। इज देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर्स एग्जैक्टली, या ऐसा कोई है जिसकी लिस्ट है, जो उसने लिखा है वो आपसे मिलता जुलता है। प्रोबेबली नॉट, संभवतः नहीं। बट मेनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर, लेकिन आप में से बहुत सौ के आंसर सिमिलर हो सकते हैं, समान हो सकते हैं। हाउ मेनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स, और कितने ऐसे हैं जो आप बुक पढ़ते हैं वही बुक पढ़ना पसंद करते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास, और आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। बट नाउ you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them. तो अब कुछ समानता भी हो सकती है और कुछ असमानता भी हो सकती है, या आप पहचान गए हैं। अब देखिए उसके नीचे है मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त कैसे बनाना। दोस्त बनाने का जो तरीका है, या मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त कैसे बनाना कह सकते हैं। डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। क्या आपको लगता है कि आप किसी व्यक्ति को जो कि आपसे बिल्कुल अलग है उसको हम फ्रेंड बना सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं, या दोस्त बनाना आसान है। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस, और इसके लिए अपन निम्नांकित स्टोरी पढ़ेंगे और उसके बारे में हम विचार करो, पढ़ो और विचार करो। कहने का मतलब ये है, आई हैड मींट इट एज अ जोक, मैंने इसको जोक के रूप में लिया है। अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रेड बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर्स एट द जनपद क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन। यह जोक जो है किसके लिए, एक छोटा सा बच्चा है, फटाल मतलब गरीब बच्चा जिसको कह सकते हैं, जो कि न्यूज़पेपर बेचता है। कहाँ पर, जनपद क्रॉसिंग पर। एवरी टाइम आई साइकिल पास ही वुड रन आफ्टर मी, जब भी मैं साइकिल लेके जाता हूँ मेरे पीछे आता है। और कैसे पीछे आता है, होल्डिंग आउट द न्यूज़पेपर एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस इन अ मिक्सर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स। और वह पीछे पीछे आता है और क्या करता है, एक हाथ में न्यूज़पेपर पढ़ता है, न्यूज़पेपर रखता है, और ये चिल्लाते हुए कि कोई भी दिन की न्यूज़ एक हेडलाइन होती है और न्यूज़पेपर में आती होगी तो उसको लेके वो जाता है और चिल्लाता रहता है, वो हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स में मिक्सिंग बोलता है वो। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर, हिज माउथ फेल अपॉन। और जब मैं मतलब वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था तो मैं रुका और मैंने उसको मतलब मैंने एक तरफ मतलब जो फुटपाथ होता है वो साइड में गाड़ी खड़ी की मेरी, और मैंने उसको हिंदी पेपर के लिए पूछा कि भाई मुझे हिंदी आपके पास हिंदी पेपर है ऐसा। तो वो बोल पड़ा, यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड। तो वो जो पेपर वाला एकदम उसको पूछने लगा कि आपका मतलब आप हिंदी जानते हो, आप हिंदी पेपर मांग रहे हो मतलब आप हिंदी जानते हो। तो सेकंड वाला जो वो बोलता है, ऑफ कोर्स आई सेड एज अ पेड फॉर द पेपर। वो जो दूसरा वाला बोलता है कि हम निश्चित रूप से मैं जानता हूं। फिर वो पूछता है, व्हाई व्हाट डिड यू थिंक, क्यों आपने क्या सोचा। ही पास्ड, वह रुका, बट यू लुक सो अंग्रेज। तो जो पेपर वाला जो था वो रुका और वो बोला कि आप कुछ कुछ अंग्रेज जैसे दिखते हो। यू मीन यू कैन
इवन रीड हिंदी, आपका मतलब है कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हो। आप दिख रहे हो कैसे? वो जो साइकिल वाला जो न्यूज़पेपर वाला था उसको पूछा कि आप तो कुछ कुछ अंग्रेज जैसे दिखते हैं, पर आपका मतलब आप हिंदी पेपर मांग रहे हो, मतलब आप हिंदी पढ़ सकते हो। ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली, और मैंने अधीर होकर बोला कि बिल्कुल मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी, मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ और लिख सकता हूँ। कौन? वो साइकिल वाला बोला। हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल, और हिंदी उन सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है जो स्कूल में मैं पढ़ता हूं। वो कौन कहता है? वो साइकिल वाला। सब्जेक्ट्स ही आस्क्ड, उससे पूछा सब्जेक्ट्स, हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। तो जो साइकिल वाला कहता है, जब उसने पूछा, किसने? पेपर वाला ने, सब्जेक्ट, तो पेपर जो साइकिल वाला है वो कहता है मैं उस बच्चे को, उसको कैसे हिंदी मतलब सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करूं या सब्जेक्ट के बारे में बताऊं जो कभी स्कूल गया ही नहीं है। वेल इट इज समथिंग आई बिगेन बट द लाइट्स चेंज, और मैं बोलने ही वाला था लेकिन क्या हुआ? लाइट चेंज हो गया, मतलब जो ट्रैफिक की जो लाइट है वो। एंड द हॉकिंग बिहाइंड मी ग्रू 100-fold एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुश्ड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। एक पीछे से जोर की आवाज़ आई, कई गुना तेज आवाज़ आई जो है, और मैंने क्या किया? मैं ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ गया। पेज नंबर 5। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर। और अगले दिन फिर वहाँ पर आया, वो मेरे सामने मुस्कुराया और हिंदी पेपर हाथ में था उसके। भैया, ही सेड, उसने कहा भैया आपका अखबार, अब बताएं ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अब देखिए वो जो साइकिल वाला, सॉरी जो न्यूज़पेपर वाला है जो बेचता है, वो अगले दिन फिर आता है और आपने एक हाथ में अंग्रेजी पेपर होता है, वो बोलता है कि ये आपका हिंदी अखबार, अब आप बताइए कि सब्जेक्ट क्या होता है। कल जब उसने सब्जेक्ट की बात हुई थी तो आज वो पूछ रहा है अखबार वाला जो अखबार बांटता है वो, कि भाई आप बताइए कि सब्जेक्ट क्या होता है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, उसकी जीवन से अचानक इंग्लिश वर्ड निकला। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश, और ऐसा लगा जैसे कि भाई उसका कोई अंग्रेजी में कोई दूसरा मीनिंग होता है, टू बी रूल्ड बाय समवन, जिसका कि किसी के द्वारा पालन किया जाना चाहिए, जिसको रूल्ड बाय। अब देखिए अगला, ओहो इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, ओह ये पढ़ने के लिए कुछ है। आई सेड, मैंने कहा कि यह पढ़ने के लिए इसमें कुछ है। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, और जब ट्रैफिक की जो रेड लाइट है, लाल जो बत्ती जो जब जलती है, आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल, मैंने उसको पूछा, लाल बत्ती यानी कि वो रुक गए, मैंने उसको पूछा आप कभी क्या स्कूल गए हैं? तो वो किसको पूछा? किसने पूछा? उस साइकिल वाले ने। किसको पूछा? उस न्यूज़पेपर वाले को जो बांटता है उसको, कि आप कभी स्कूल गए हैं? तो कहता कि नेवर, है ना, नेवर ही आंसर्ड एंड ही एडेड प्राउडली आई बिगेन, उसने कहा कि हाँ मैं कभी स्कूल नहीं गया, और फिर उसने गर्व से कहा आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट। अब जो साइकिल न्यूज़पेपर वाला जो बांटता है, उसने उस साइकिल वाले की सीट की तरफ इशारा करके कहा कि जब मैं इतना बड़ा था, इतना मेरी ऊंचाई थी, जब से ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी, पहले तो मेरी माँ मेरे साथ आती थी, बट आई कैन डू इट ऑल अलोन, लेकिन अब यह सभी मैं अकेला ही करता हूँ। ये किसने कहा? वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, न्यूज़पेपर बांटने वाले ने। वेयर इज योर मदर नाउ आई आस्क्ड, अब वो कह रहा है कौन? साइकिल वाला, मतलब वो पूछता है कि आपकी माँ कहाँ है, किसको? उस पेपर वाले को। बट देन द लाइट्स चेंज एंड आई वॉज ऑफ, लेकिन मैं पूछता हूँ उसके पूछने जैसे ही मैंने पूछा और क्या हुआ कि लाइट चेंज हो गई। पहले रेड थी तो उन्होंने बातें की, लेकिन जब लाइट चेंज हुई तो उसको वहाँ से जाना पड़ा। आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, और मैंने कहीं से पीछे से मैंने उसको पुकारते हुए सुना, सी इज इन मेरठ,
विद द रेस्ट वॉज ड्रॉन आउट। उसने कहा, किसने? उसने, पेपर वाले ने, कि भाई मेरी माँ कहाँ रहती है? मेरठ में। माई नेम इज समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे। अगले दिन फिर मिले तो उसने कहा कि मेरा नाम समीर है। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड, और उसने शर्माते हुए उससे पूछा, साइकिल वाले से, कि आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर्स? आपका नाम क्या है? इट वॉज इनक्रेडिबल, ये बहुत अविश्वसनीय था। माई साइकिल वोबल्ड, मेरी साइकिल लड़खना लगी। माई नेम इज समीर टू, फिर उसके साइकिल लड़खना लगी। फिर उसने खुद ने कहा कि मेरा नाम भी समीर है। आई सेड व्हाट, मैंने कहा क्या? हिज आईज लीट अप, उसकी आंखों में रोशनी आ गई, चमक आ गई। यस आई ग्रिंट एट हिम, मैं उस पर मुस्कुराया। इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, यू नो। और आपको पता है क्या कि ये समीर जो है हनुमान के पिताजी का दूसरा नाम है। सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो। तो वो कहता है कि आप समीर एक है और मैं समीर दो हूं। समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड। हाथ मिलाओ समीर, है ना, इस प्रकार से मैंने आंसर दिया और मेरा हाथ मैंने बाहर निकाला और मैंने कहा कि समीर हाथ मिलाओ। His hand nestled in mine like a little bird, और उसका हाथ मेरे को एक छोटे से पक्षी जैसा लगा। I could still feel its warmth as I cycled away, और मैं साइकिल से दूर चला गया फिर भी मैंने उसकी गर्माहट को अभी तक महसूस किया था, या मैं गर्माहट को महसूस कर रहा था। कौन? वो साइकिल वाला कह रहा है। The next day he did not have its usual smile for me. अगले दिन जब वो वापस आया, साइकिल वाला कह रहा है कि जब न्यूज़पेपर वाला अगले दिन जब आया तो उसकी आंखों में पिछले दिनों जैसी या जो स्माइल उसके चेहरे पर रहती थी वो स्माइल नहीं थी। देयर इज अ ट्रबल इन मेरठ, ही सेड, मेनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द राइट्स। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, कम्युनल रियॉट्स, इट ब्लेज्ड, बट समीर आई बिगन, आई एम मुस्लिम समीर। तो जब वो आया तो उसकी आंखों में, मतलब पहले जैसे उसकी स्माइल उसके चेहरे पर नहीं थी। उसने कहा कि मेरठ में एक समस्या है, कई लोग दंगे में मारे गए हैं। मैंने हेडलाइन देखी है कि कम्युनल राइट्स हुए वहाँ पर, मेरठ जल रहा है। बट समीर आई बिगन, आई एम अ मुस्लिम, है ना। लेकिन कहा कि समीर, लेकिन मैं तो क्या हूँ? मुस्लिम हूँ। एंड ऑल माई पीपुल आर इन मेरठ, और मेरे जितने भी रिश्तेदार सब वो कहाँ पर? मेरठ में हैं। हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई और जब मैंने उसका कंधा छुआ तो उसने ऊपर नहीं देखा। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, और अगले दिन वो क्रॉसिंग पर नहीं था। नाइदर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन, न तो अगले दिन और कभी भी नहीं था, मतलब न तो उस दिन था और आगे भी कभी नहीं था वो। एंड नो न्यूज़ पेपर इन इंग्लिश और हिंदी, और न तो कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर था और न हिंदी का न्यूज़पेपर था, है ना। तो कहने का मतलब है ये क्या कह रहा है? एंड नो न्यूज़ पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज गॉन। न तो इंग्लिश का पेपर न हिंदी का पेपर मुझे बता सकता है कि मेरा समीर कहाँ गया है। द लाइट्स चेंज बाय पुलिस सेनगुप्ता, अब लाइट्स चेंज हो गई। कौन सी? ट्रैफिक की लाइट। अब देखिए यहां पर बॉक्स में आप देखेंगे क्वेश्चन है, नेम 3 वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट। आपको 3 ऐसे तरीके बताना है चीजें जिसमें कि समीर एक और समीर दो एक दूसरे से भिन्न हो। सेकंड, डिड दिस डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स, और जो ये जो डिफरेंसेस है क्या उनको दोस्त बनने से रोकते हैं? तो कौन से इनके डिफरेंसेस हैं? One can speak English, but other one can speak Hindi. First one, number A was a student, but second was newspaper hawker. They were friends, वे दोस्त थे। देखिए मैं पढ़, While समीर एक is more familiar with English, नंबर 1 समीर जो है इंग्लिश से बहुत ज्यादा परिचित था। समीर 2 speaks हिंदी, और दूसरे नंबर का समीर जो क्या बोलता था? हिंदी बोलता था। Although they both are more at home in different languages, they still communicated with each other. हालांकि इन दोनों की भाषाएं एक दूसरे से अलग अलग थी घर पे, लेकिन दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते थे, दोनों एक दूसरे से बातें करते थे। They made the efforts to do so, वो ऐसा करने का प्रयास करते थे, because क्योंकि
दिस वाज व्हाट वाज इंपॉर्टेंट टू देम, क्योंकि ये उनके लिए महत्वपूर्ण था। समीर एक एंड समीर दो आल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। समीर एक और समीर दो दोनों अलग अलग धार्मिक क्षेत्रों से आते थे, अलग अलग उनकी संस्कृति थी। व्हाइल समीर एक इज अ हिंदू, समीर एक कौन था? हिंदू था। समीर दो इज अ मुस्लिम, समीर दो कौन था? मुस्लिम था। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर इन एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। अब अलग अलग उनके जो रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं, जैसे कि सच एज दीज आर इन एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी, ये क्या है? विभिन्नताओं के या विविधताओं के पहलू है कि भाई दोनों में विविधता है। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टाइम हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।